बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास यूनिट 1 है और एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। एज़ इट इज़ वही चीज़ है फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर इसमें थोड़ी चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है कि फ्रैक्शन की 3 कैटेगरी होती हैं। एक ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाता है जो अपाउंड से ऊपर वाली रकम छोटी हो, अपाउंड से नीचे वाली रकम बड़ी हो। अपाउंड से ऊपर वाली रकम छोटी हो, अपाउंड से नीचे वाली रकम बड़ी हो, ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपाउंड से ऊपर वाली रकम बड़ी हो और अपाउंड से नीचे वाली रकम छोटी हो, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो होल में हो, 2 होल 1/3, जो रकम होल में होगी उसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन। अक्सर जो यूज़ होता है वो मिक्स फ्रैक्शन यूज़ होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होता है और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता है। लिहाजा सबसे पहले सवाल के अंदर होल है, उस होल को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अगर रकम में होल है तो सबसे पहले वो होल ख़त्म होगा। जैसे यहाँ पर होल है, इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। तो ये क्या होता है कि डिनोमिनेटर होल से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर से प्लस होगा। डिनोमिनेटर होल से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर यानी 2 से प्लस होगा। कैसे, 3 1 3 प्लस 2, तो ये हो गए 5/3 मल्टीपल ब्रैकेट 1/3 माइनस 2/9। ये वैसे कि वैसे उतर जाएंगी। यहाँ पर होल है तो इसका होल ख़त्म करेंगे, 3 1 3 और 2, 5/3 मल्टीपल बाय 1/3 माइनस 3 1 3 और 2, 5/3 मल्टीपल बाय 2/9। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। प्रीवियस क्लास में भी यही था कि 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हमने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 5/3 मल्टीपल बाय 1/3 माइनस 2/9। अब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो माइनस है, और आपने पढ़ा है फ्रैक्शन में साइन प्लस हो या माइनस हो, साइन प्लस हो या माइनस हो। और उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है और यहाँ 9 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम जो है एलसीएम मालूम करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। इसी तरीके से 3 9 एलसीएम मालूम किया, 3 के टेबल से सोल्व हो रहे दोनों, तो हमने लिखा 3 1 3, 3 3 9, 3 का टेबल 1 का 1 आ जाएगा, 3 1 3। 2 फैक्टर बने, 3 मल्टीपल बाय 3 इक्वल टू 3 3 9। तो हमारे पास एलसीएम आया, एलसीएम इज इक्वल टू 9। फिर हमने क्या किया, पहली रकम यानी 1/3 को
यहाँ लिख देंगे 1/3 मल्टीपल हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या था 9, तो 9 लिख दिया ऊपर। अब हमने ये देखा कि आया क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है। कैंसलिंग यानी एक ऐसा टेबल, एक ही टेबल जो दोनों रकमों को कैंसिल करे, दोनों नंबरों को कैंसिल करे, तो उसे हम कहते हैं कैंसलिंग। यानी यहाँ पर कैंसलिंग हो रही है। कैसे हो रही है? यानी 3 अपने टेबल में भी आ रहा है, यानी 3 अपने आप को भी कैंसिल कर रहा है और 9 को भी कैंसिल कर रहा है। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर यानी न्यूमिरेटर क्या बचा है दोनों में? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 3 बचा। 1 × 3 = 3। अब क्या करेंगे? दूसरी रकम को उठा के ले आएंगे, यानी यहाँ लिख देंगे दूसरी रकम को 2/9 × 9। अब कैंसलिंग हो रहा है एक ही टेबल से। कौन से? 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। अब न्यूमिरेटर क्या बचा? 2 × 1, तो 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से 5/3 × ब्रैकेट एलसीएम नीचे लिख देंगे। पहली रकम का आंसर हमारे पास 3, दूसरी रकम का आंसर हमारे पास 2। अब हमने लिखा 5/3 × 3 में से 2 को माइनस किया 1/9। 1/9। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन की साइन है वो है मल्टीप्लाई। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया क्रॉस में कोई कैंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्रॉस में, अगर क्रॉस में कैंसलिंग नहीं हो रही है तो अपॉन में देखेंगे, यानी ऊपर नीचे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कैंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रही है तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 5 1 ज़ा 5, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ = डाल के यहाँ लिख देता हूँ 5 1 ज़ा 5, 3 9 ज़ा 27। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरीके से हमने यहाँ कहा टेकिंग राइट हैंड साइड, तो हमने यहाँ लिख दिया = 5/3 × 1/3 ब्रैकेट माइनस 5/3 × 2/9। अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर साइन मल्टीप्लाई की है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखना है कि जब साइन मल्टीप्लाई की हो तो क्रॉस कैंसलिंग होती है। क्रॉस कैंसलिंग होती है सबसे पहले हमने क्रॉस में देखा कैंसलिंग नहीं हो रही, फिर हमने देखा कि आया ऊपर और नीचे कैंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो सकती, जैसे यहाँ नहीं हो सकती, तो न्यूमिनेटर से यानी ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9। साइन माइनस की यहाँ है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसलिंग नहीं हो रही। 5 2 ज़ा 10, 3 9 ज़ा 27। अब हमारे पास साइन आ गई बीच में माइनस की। जब साइन प्लस या माइनस होता है तो वहाँ पर हम एलसीएम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम होगा, यानी 9 और 27 का एलसीएम 9 27 3 का टेबल से हो रहा है, क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटा टेबल यूज़ किया जाता है। एलसीएम में सबसे छोटा टेबल हमारे पास यहाँ पर 3 का लग रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3, 3 × 3 = 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो एलसीएम हमारे पास आया 27। हमने क्या किया, पहली रकम को यहाँ लिखा 5/9 × 27। हमने ये देखा क्रॉस में कैंसलिंग हो रही है, एक ही टेबल से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 9 1 ज़ा 9,
9 3 ज़ा 27। अब ऊपर जो बचा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीपल बाय 3, 5 3 ज़ा 15। पहली रकम का आंसर 15 आया। दूसरी रकम को यहाँ लिखा 10/27 मल्टीपल बाय 27। 27 1 ज़ा 27, 27 1 ज़ा 27, बचा क्या 10 मल्टीपल बाय 1, 10 1 ज़ा 10। तो हमारे पास दूसरी रकम का आंसर 10, पहली रकम का आंसर 15 आया। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके नीचे एलसीएम 27 लिख दिया। पहली रकम का आंसर 15, दूसरी रकम का आंसर 10। अब 15 में से 10 को माइनस किया, बचा क्या 5/27। तो मेरे पास यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है, आपकी कॉपी में जगह होगी, तो आपने उसके नीचे ये लिखना है हैंस। ये जो आंसर आया हुआ है उसके नीचे आपने लिखना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया कि बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। कैसे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया 5/27, इसी तरीके से राइट हैंड साइड का आंसर आया 5/27। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास आंसर दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स इनफ। वस्सलाम।